गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। चलिए, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। मेडाइवल आर्किटेक्चर, सिटीज़, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन्स। मुग़ल काल के जो हमारे रचनाकार थे, यानी कि जिन्होंने जो है वो सब बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई। सिटीज़ शहर, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, एंड क्राफ्ट्समैन यानी कि मूर्तिकार और चित्रकार वगैरह। ठीक है, तो अब पढ़ने जा रहे हैं मेडाइवल आर्किटेक्चर। इंडियन स्कल्पचर आर्ट फॉर्म हैव अ यूनिक एंड लॉन्ग हेरिटेज। India is world famous for its rich culture, heritage of art and architecture. हमारा जो भारत देश है वो पूरे विश्व में अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए, यहाँ की जो कला संस्कृति है उसके लिए, और उसकी जो राजकीय यानी राजाओं वाली जो शान शौकत है उसके लिए जाना जाता है। सिंस एंशियंट टाइम, इन डिफरेंट पीरियड, a lots of development has been there in architecture, like stupas and stone inscriptions built in different provinces during Mauryan age. मौर्य काल में जो है हमारे पुराने समय में, मौर्य काल में हमारे देश में अलग अलग तरह के जो है वो डेवलपमेंट हुए। जैसे कि आर्किटेक्चर में क्या बने, स्तूप बने। स्तूप बोलते हैं जो मतलब किसी की याद में जो बनाए जाते हैं ना, उनको बोला जाता है। ठीक है, और बड़े बड़े जो इंस्क्रिप्शन है, यानी कि जिसपे जो है वो लाइक जैसे कि अशोका स्तूप है ना, वो सब बने थे। गांधार एंड मथुरा स्टाइल ऑफ स्तूपास ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एरा, पैलेसेस, स्तूपास, पिलर्स, monasteries, mansions and temples during Gupta period were constructed. In the Middle Age, the Pala, Pratihar, Rashtrakuta, Rajput, Delhi Sultanate and Mughal ruler did a lot of work in the field of architecture. जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मुग़ल काल में जो है किस किस तरह के जो है वो डेवलपमेंट हुए थे, विकास का कार्य हुआ था। Which includes stepwells, lakes, temples and mosques. Understood? Different provinces of India have developed architectural heritage in their own ways. पूरे विश्व में जो है हमारे भारत का जो हेरिटेज है, हेरिटेज का मतलब कि जितने भी अत्याधुनिक जो मतलब क्या नहीं, जो पुरानी विरासत के साथ जो अत्याधुनिक फोर्ट है, मंदिर है, ये सब बने हुए ना, उसको बोला जाता है। यानी पुरानी संस्कृति, कला संस्कृति आप बोल सकते हैं। अब बारी आ रही है स्कल्पचर यानी कि जो पत्थरों पर जो चीज़ खुदाई करके बनाई गई है। द आर्ट ऑफ स्कल्प्टर्स इमेजिनेशन इज़ द फॉर्म ऑफ डेकोरेटिंग रॉक्स, वुड और मेटल विद द हेल्प ऑफ चेसल एंड हैमर। हथौड़ी से और खुरपी से जो चीज़ें उकेर करके बनाई गई है, चाहे वो मिट्टी पर हो, चाहे लकड़ी पर हो, चाहे मेटल पर हो, वो स्कल्पचर कहलाती है। आर्किटेक्चर, द वर्ड शिल्प शास्त्र इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर। अंडरलाइन कर लीजिएगा द वर्ड शिल्प शास्त्र। आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, मिनरेट्स, tombs, etc. A person who is proficient in architecture is called a architect. मैंने आपको बताया था ना कि आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो ये मिलती है। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। अब इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये क्या है, विजय स्तंभ। ठीक है, नाउ द पीरियड बिटवीन 700 AD to 1200 AD वॉज द राजपूत एरा। अंडरलाइन कर लेना, 700 से 1200 AD का जो टाइम था वो राजपूत एरा था। इन राजपूत एरा, नगर स्टाइल ऑफ द टेम्पल वर प्रिवेलेंट इन इंडिया। दीज इंक्लूड द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, लिंगराज टेम्पल ऑफ पुरी एंड गोप टेम्पल ऑफ सौराष्ट्र। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, a new style of architecture developed which was associated with Islam. ठीक है, in which Arab style is predominant in the beginning. The three main structures in this architecture
are the mosque, the tomb, and the roza. Among the main architectural structure of Delhi, Jama Masjid, Qutub Minar, Hauze Khas, Alai Darwaja, and Siri Fort are there. The mosque and canals built by Firoz Shah are unique. The Muslim ruler of Gujarat, Bengal, and Malwa built many structures during this time. Very simple चीज़ें जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुकी थी उसी को कनेक्टेड करके इसमें बताया हुआ है थोड़ा सा ब्रॉड में कि आपके अपने गुजरात में, बंगाल में, मालवा में और दिल्ली में किस किस तरह के जो है वो आर्किटेक्चर का काम हुआ था. द भादरा फोर्ट एंड जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, सोना मॉस्क्यू ऑफ बंगाल आर इम्पॉर्टेंट. अंडरलाइन कर लीजिएगा. द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़ बिल्ड बाय राणा कुंभा एंड कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़ आर इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड होलेश्वर टेम्पल ऑफ कर्नाटका आर सम ऑफ द मोस्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 13th century. द कोणार्क सन टेम्पल, अंडरलाइन कर लेना, द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड नियर द बे ऑफ बंगाल इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. ठीक है, उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर वहाँ पर जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर जो है वो सन टेम्पल अवस्थित है या वहाँ पर स्थापित है. दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 13th century ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग नरसिम्हा वर्मन वन ऑफ गैंग डायनेस्टी. This chariot temple was built like a chariot of the sun pulled by 7 horses. It has 12 wide wheels. This temple is also known as Black Pagoda because it is built of black stone. ठीक है, ब्लैक स्टोन, काले पत्थर से ये बना हुआ है इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं. इसके 12 जो है वो चक्के हैं और इसमें ऐसा बताया हुआ है कि जो सूर्य देवता है वो 7 घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं. टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर राउंडेड पिनेकल्स एंड कॉलमनल्स कंपार्टमेंट्स यानी मंडप्स. टेम्पल्स इन साउथ इंडिया वर बिल्ट विद conical spires peaks. Gopuram temple entrance tower is the specialty of the temples in South India. Temples are characterized by sanctum, sanctorum, antral, mandap, Srinagar Chowki or Mukku Mandap. Even Pradakshina path is also there. Some of the important temples of this period include chariot temples built during Pallav period and Rajrajeshwar temple at Tanjore. Underline कर लेना, Rajrajeshwar temple at Tanjore which was considered to be the tallest temple of that time. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जो टेम्पल है, सबसे बड़ा नहीं सबसे लंबा टेम्पल कौन सा है, तो कौन सा है, राजराजेश्वर टेम्पल. कहाँ पर स्थित है, तंजोर में. द मुगल आर्किटेक्चर वॉज यूनिक. A special example of architecture can be seen in Humayun's tomb. The Mughal Emperor Akbar built the fort of Agra and the fort of Fatehpur Sikri. The tomb of Sasaram of Sher Shah Suri is an important architecture of this time. The Mughal started the tradition of developing gardens. These include the Nishad Bagh in Kashmir, द शालीमार बाग ऑफ लाहौर एंड द आराम बाग ऑफ आगरा. देखिए पूरे इसमें चैप्टर में अब तक जो आपने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि मुग़ल काल में और राजपूत एरा में अलग अलग डायनेस्टी के जो लोग हुए थे उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है देश को सजाया. आप सजाना बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने अपने आर्किटेक्चर्स जो है आर्किटेक्चर माइंड लगा करके किले बनवाए, टेम्पल्स बनवाए, गार्डन्स बनवाए, राइट. और कुछ नहीं तो स्तूप बनवाए और कुछ नहीं तो जो है लकड़ी के बड़े बड़े पिलर्स बना करके उस पर नक्काशी वर्क करवाया है ना. तो ये सब आप क्या पढ़ रहे हो कि इन लोगों ने किस तरीके से अपने देश को सजाया. द बेस्ट स्पेसिमैन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इज़ द ताजमहल बिल्ड बाय शाहजहां. अंडरलाइन कर लीजिए, ये लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था. ताजमहल कंस्ट्रक्टेड on the bank of river Yamuna in Agra. Uttar Pradesh is one of the 7 wonders of the world.
अंडरलाइन टोटल द बेस्ट स्पेसिमेन से लेकर के 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड तक अंडरलाइन कर लीजिए. इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां टू कॉमेमोरेट हिज बेगम मुमताज महल. ताज महल glorifies the architectural heritage of India and is becoming a center of attraction for tourists all around the world. In addition to this, Red Fort of Delhi was built by Shah Jahan. Beautiful buildings like Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Rang Mahal were built in this fort, which is made of red stone. Its decoration is a wonderful combination of gold, silver, and precious stone. It was in this fort that Shah Jahan got built the artistic मयूरासना. अब ये देख लीजिए, रेड फोर्ट है यानी लाल किला और गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर जिसको आप बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द बेस्ट आर्किटेक्चरल पीस द गोल्डन टेम्पल ऑफ द सिख सेक्ट वॉज बिल्ट इन अमृतसर. आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात. अब आप गुजरात के आर्किटेक्चर में देख लीजिए, ये सोमनाथ टेम्पल है, ये ऊपर अपर कोट जूनागढ़ है, ठीक है. अब द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन प्रभास पाटन नियर वीरावल. सोमनाथ इज अ वेरी एंशियंट, रिच एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ Shaivism. Today only the location of the old temple can be seen. The new temple was built in 1951. Somnath is one of the 12 most scared Jyotirlingas in India. The Upperkot Fort is in Junagadh city. The original name of Upperkot was Giridurg. Rakhengarh provided water facility by constructing Adi Khadi step well and Navgahan well. A saying is there, if you have not seen Adi Khadi step well and Navgahan well, your life is worthless. अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं देखी तो आपका जीवन वर्थलेस है, यानी कि आपके जीवन का कोई मीनिंग नहीं है अगर आपने ये नहीं देखा. The Sun Temple at Modera in Mehsana district of Gujarat was built during the reign of King Bhimdev I of the Solanki era. The east entrance of the temple was designed in such a way that the first rays of the sun radiated to sanctum at the far end of the temple and fell on the जैम इन द सेंटर ऑफ क्राउन ऑफ सन गॉड्स आइडल. आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि मोडेरा में जो सन टेम्पल है उसमें सूरज की पहली किरण पड़ती है और इतनी तेज पड़ती है कि वो जो सूर्य देवता का जो क्राउन बना हुआ है, जो वहाँ पे ताज बना हुआ है, उस पर तेज प्रकाश फैलता है उससे. और आप लोगों के अपने ही स्टेट में तो हमें ये चीज़ें जाकर के देखनी चाहिए. एज अ रिजल्ट द होल एटमोसफेयर सीम्स टू बी फिल्ड विद डिवाइनिटी. 12 different idols of the sun can be seen in this temple even today. आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि 12 तरह के जो है वो अलग अलग सूर्य के दर्शन हमें यहाँ पर मंदिर जो है दिखाई देते हैं. देयर इज़ अ टोटल ऑफ 108 स्मॉल टेम्पल्स अराउंड द वाटर टैंक आउटसाइड द टेम्पल विच क्रिएट अ ब्यूटिफुल व्यू व्हेन द लैम्प्स आर लिट एट डॉन एंड डस्क. जब लाइट लगती है ना तो ऐसा लगता है. ये देखो मोडेरा सन टेम्पल, ये ऐसे छोटे छोटे मंदिर इसके अंदर खूब सारे बने हुए हैं. अब बात आ रही है रानी की वाव. ये हमने ये भी पढ़ा था कि रानी की वाव को जो है वो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पे किया गया है. इसको बनाने वाली कौन थी? उदयमती जी थी, ठीक है. उन्होंने जो है इसको करवाया था और कौन से उसमें कराया था? सोलंकी डायनेस्टी में ही हुआ था. फिर ये है यहाँ पर देखिए रुद्रा महालया ऑफ सिद्धपुर बिल्ट बाय सिद्धराज जयसिंह इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिक आर्किटेक्चर गुजरात. ये देखो ये जो है रुद्रा महालया है, ठीक है. और द सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अहमद शाह इन 1411. ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. फिर उसके बाद है द जामा मस्जिद ऑफ चांपानेर, द फोर्ट ऑफ चांपानेर एंड द स्टेप वेल ऑफ रानी रुदा देवी ऑफ अदलाइज आर फेमस आर्किटेक्चर. यहाँ पे देखिए फोर्ट ऑफ भादरा काली एंड जामा मस्जिद. फोर्ट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी हेरिटेज साइट में भी इनको जगह दी गई है. नाउ उसके बाद ये सब अपने गुजरात में सिद्धी सैयद जाली है, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्तान, अब यहाँ नो दिस में देखिए, सुल्तान कुतुब शाह ऑफ अहमद बिल्ड अ लेक कॉल्ड हौज कुतुब विच लेटर ऑन केम टू नो बी नोन एज काकरिया लेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि काकरिया लेक का पुराना नाम क्या था तो क्या था, हौज़े कुतुब। ही ऑल्सो डेवलप्ड अ गार्डन इन द मिडिल ऑफ द लेक विच इज़ नोन एज नगीनावाड़ी। आपने देखा होगा काकरिया लेक, ठीक है। तो अब काकरिया लेक के बारे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नाउ अ जैन सेज नेम पडाली पतुस्त्री बिल्ट जैन टेम्पल्स एट शत्रुंजय हिल in Palitana. Pavapuri and Palitana are the place with maximum temples on the hill in one place in the world. All the 24 Tirthankars are seated here. Like Pavapuri and Samet Shikhar, Palitana is also a great pilgrimage site for the Jains. Palia is one of the unique architectures in Gujarat. Some stories of valor are connected with Palyas. Mostly, Palyas of such warriors are built on the battlefield or at the place for their death. These Palyas were worshipped once in a year as per the date of their death. The best examples of Palyas in Gujarat include Suraj Kunwar Bano Palio in Buchar, Mori near Jamnagar, at Hamir Ji Gohil Palia near Somnath Temple. Now, अब यहाँ की आप पेंटिंग के बारे में देखिए। द प्रोग्रेस in the art of painting dates back to the time of Babur. There were special taxes on painting like Gulshan, Chitravali, Hamjanama. A gallery was set up in Agra under the leadership of a great painter named Akiraja. Painters of this period have especially painted pictures of animals, birds and flowers. Making of portrait date back to the time of Akbar, while special festivals and occasions were also painted during the time of Jahangir. इन मुग़ल शासक के काल में कोई भी ओकेज़न आता था या कोई भी ऐसा त्यौहार आते थे तो उनकी पूरी जो पेंटिंग है वो बनाई जाती थी. Like the Mughal painting, Mewar, Jaipur, Marwar and Kota style are famous in Rajasthan. The Gujarati style was eloquent, simple, depicting story element, is what vivid and had a touch of folk element in it. हमारे गुजरात में की जो स्टाइल है ना उसके अंदर क्या है, गुजराती स्टाइल में दिया हुआ है, मतलब उसमें जितने भी हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसको बताया हुआ है. नाउ म्यूज़िक. अब इन्होंने म्यूज़िक में भी जो है वो बहुत सारा काम किया था. एक सबसे बड़ी जो बनी थी यहाँ पे ये देख लीजिए, सारंग देव ऑफ देवगिरी रोट अ बुक कॉल्ड संगीत रत्नाकर एंड हरिपाल देव ऑफ गुजरात रोट अ बुक called Sangeet Sudhakar. Tansen was a great artist associated with the classical singing in Akbar's time. Or Indian Sufi music as well as Islamic Sufi music began during the Sultanate. ठीक है. और अमीर खुसरो के टाइम में जो है कव्वाली का आविष्कार हुआ था और उन्होंने ख्याल पद्धति को ध्रुपद में किया था. नाउ लिटरेचर. लिटरेचर में देख लीजिए जो टैक्सेस है किसने लिखा है, क्या टैक्सेस है किसने कंपोज किया है, और ये आपको नोटिस में यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे कि एक बता देती हूँ जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, सिद्ध शब्दानुशासन, ये किसने लिखा था, हेमचंद्र आचार्य ने. मोस्टली ये जो है वो चीज़ पूछी जाती है. ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लेना. नेक्स्ट, फोक डांसेस एंड हैंडीक्राफ्ट. Gujarat has became famous all over the world for its folk culture, folk dances, handicraft and embroidery. It is also includes drama like Bhavai. The credit for writing and enacting goes to Asad Thakur. In the Jhalawar area, pastoralists yani cattle rearers play a special type of ras called hudo. People from various parts of country and abroad come to see Hudo in Gujarat at the time of Tarnetar fair.
Navratri Garba festival is important in Gujarat. The pride of Gujarat, Garba, is associated with the worship and praise of goddess Shakti. From the time of Dayaram, Garbi progressed a lot. Both men and women celebrate this festival in Navratri playing Garba, Garbi and Ras. ठीक है. Gujarat has a variety of costumes in which embroidery of Kutch, beadwork, patola of Patan, bandhani of Jamnagar and Jaipur have become world famous. Embroidery work done by ladies of Buni and Khadir areas of Kutch is in great demand all over the world. In the same way, patola of Patan associated with special weaving has become world famous from 11th of to 12th century. ये देख लीजिए पटोला ऑफ पाटन ऐसा होता है. ठीक है. नाउ अर्बनाइजेशन. It was the time of resilience and development of cities. New cities emerged in place of the cities of Gupta period. The capitals of the Rajput era mostly turned into cities. In Gujarat, special development of Anilwad, Patan, Champaner, Ahmedabad, Surat, खंबात टुक प्लेस. ये आपको मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पर जो है वो हमारे जितने भी जो गांव के लोग हैं उनका जो है यहाँ पर विकास हुआ था. ठीक है ना. नाउ कम टू द पॉइंट. लाहौर, जौनपुर एंड ढाका डेवलप्ड एज सिटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड as they came on the way of trade route. Amritsar was also an important urban center due to Sikhism. In South India, Devgiri was a prosperous urban center connecting north to south. Cities like Pune, Satara, Gwalior and Vadodara developed during the Maratha Empire, while Diu, Daman, Goa, Mumbai, Chennai, Puducherry, Kochi, Chandranagar and Surat developed especially एज अर्बन सेंटर विद द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज. ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ. इसमें आपको देखना है कि गुजरात में किन किन जो सिटीज़ है उनका डेवलपमेंट हुआ था. नाउ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन वर फाउंडेड हियर. सूरत ऑल्सो हैड लार्ज गोडाउन्स ऑफ स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक एंड इंडिगो. Due to the industries operating in Surat, foreign trade, ancillary skills industries such as warehouse, packing, shipbuilding industries, housing arrangements, weaving, printing, metallurgy were extremely developed. ठीक है. यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो किसका हुआ है? सूरत का हुआ है. ध्यान से इसका जो ये ऊपर वाला पैराग्राफ है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए है, ये वाला पैराग्राफ, इसको आप रीड करेंगे और कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो फील फ्री आस्क मी. बाय.